नमस्ते। इस संसार में जब भी कोई निश्चल प्यार का उदाहरण दिया जाता है, निश्चल प्यार का मतलब इनोसेंट लव, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो माँ का उदाहरण होता है। दुनिया में किसी भी कोने में हो, किसी भी जाति में, वर्ग में, देश में, कम्युनिटी में, सब में आपको जो माँ का निश्चल प्रेम है, वो असली प्रेम का उदाहरण के रूप में दिया जाता है। यहाँ तक कि परमात्मा को भी जब भी हम परमात्मा अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, जाना नहीं जा सकता, पर जब भी हम परमात्मा के प्यार की बात करते हैं, हम अपने माँ बाप के प्यार से उसे जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी परमात्मा को माँ और बाप के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्यों में ये माँ का प्रेम देखने को मिलता है। इवन पशुओं में, पक्षियों में, जहां भी आप देखिए, वो जो निश्चल प्यार की जो नमूना है, वो किसी भी माँ जाति में मिलेगी। वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, सरीसृप हो, मछली हो, कहीं भी आप देखिए, अपने बच्चे को कोई उससे छीन ले, जानवर भी कैसे तड़प जाते हैं। अपने बच्चों को खिलाने के लिए कितना दूर दूर तक पक्षियां उड़ के जाती हैं, माँ बाप शिकार करते हैं। बहुत सारे जानवरों में पुरुष भाग जाता है, पर माँ उस बच्चे को पैदा करती है, उसके लिए घोंसला बनाती है, उसके लिए घर बनाती है और उसके लिए खाना पीने का जुगाड़ करती रहती है। पशु पक्षियों में भी ये जो मातृ प्रेम है, ये जो एक यूनिवर्सल प्रेम है, जो माँ शब्द है संस्कृत में जिसको माता कहते हैं, उसका रूट वर्ड होता है मान पूजायाम, व्हिच इज रेस्पेक्टेड, जो पूजा के लायक हो। माँ की और एक व्युत्पत्ति मिलती है, मिमिते या सा माता, मांग माने, जो मेजर करती है, नापती है। परमात्मा को भी संसार का मेजरर, मापक माना जाता है, नापती है। बच्चा पैदा होने से लेकर शरीर से, मन से, हर तरह माँ देखती रहती है, मेरा बच्चा कितना बड़ा हुआ। जब भी देखो उसके लिए बच्चा छोटा है, खाना ही नहीं खाता है, जब भी देखो हर चीज में केयर करती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा, वो लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जो माँ बाप और आचार्यवान होते हैं। शतपथ ब्राह्मण का मंत्र है, मातृमान पितृमान आचार्यवान वेद। जिसके पास माँ है, पिता है, आचार्य अथवा गुरु है, वो ज्ञानी है, विद्वान है, वो संस्कारी है। तैत्तिरीय उपनिषद में जब और बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई, बच्चा अब गुरुकुल से अपने घर की ओर जाएगा, तो जाते समय जो गुरु उसको अंतिम उपदेश देते हैं और उस उपदेश में वो बोलते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जब यहां से जाओगे, दो चार चीजों का ध्यान रखना। उसमें लंबी चौड़ी लिस्ट है, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमद। इसमें ये भी है, माँ को देवता समझना, पिता को देवता समझना, पहली माँ को देवता समझना। जिंदगी भर माँ का ऋण आप चुका नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कि माँ ने सिर्फ जन्म दिया है, उसका हर वो पल, जब से आप इस धरती में आने की प्रोसेस में रहे माँ के पेट में, तब से लेकर आप आज 60 साल 70 साल के भी हो गए हो, अगर आपकी माँ जिंदा है, उनके मन में सिर्फ आप ही आप होते हैं। मनुस्मृति का ये सुंदर श्लोक है, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। बच्चे को पैदा होने से लेकर पालन पोषण करके बड़ा करने तक माँ बाप ने जितना कष्ट उठाया है, उस कष्ट को आप सैकड़ों वर्ष तक भी सेवा करो, सैकड़ों वर्षों तक भी कुछ उनके लिए भला करो, आप चुका नहीं सकते हो, क्योंकि उन्होंने उस समय आपको लिए अपने बलिदान दिया, अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस किया, जहां आप किसी के काबिल नहीं थे, आप चलने की हालत में नहीं थे, आप
बैठने की हालत में भी नहीं थे, आप बोलने की हालत में भी नहीं थे। उस समय से एक एक सेकंड आपका उन्होंने ध्यान रखा। महाभारत का एक श्लोक है, मातृस्तु गौरवादन्ये पितॄनन्ये तु मे निरे दुष्करम कुरुते माता विवर्धयति या प्रजा। कुछ लोग मानते हैं माँ बड़ी है, कुछ लोग मानते हैं कि पिता बढ़िया है, पर माँ का जो कंट्रीब्यूशन है वो अनोखा है। महाभारत कहता है माँ जो दुष्कर कर्म करती है, जो मुश्किल से मुश्किल कर्म करती है बच्चों को पालने के लिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए माँ किसी भी हालत में हमारे जीवन में सबसे बड़ा स्थान रखती है। करोड़ों करोड़ों माएं खुद अनपढ़ हैं, पर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बना रखे हैं। आप में से भी बहुत लोग होंगे जिनकी माताएं बहुत कम पढ़ी लिखी हो या बिल्कुल पढ़ी लिखी ना हो, पर आप यहां तक पहुंचे हैं। उस अनपढ़ माँ ने आपको इतना पढ़ा लिखा बना दिया। ऐसी करोड़ों माएं हैं जो रात को भूखी सोती हैं, पर कुछ ना कुछ करके बच्चे को खिलाती हैं। करोड़ों माएं हैं जिनके पास है ईश्वर की कृपा से, वो अलग बात है। पर इस संसार में करोड़ों लोग हैं जो गरीब हैं, भूखे रहते हैं, मजदूरी करते हैं, पर खुद भूखे सोकर भी बच्चे को खिलाते हैं। ऐसी भी करोड़ों माएं हैं जो खुद बीमार हैं, पर उसके बावजूद भी घर में अगर बच्चा है और वो हेल्दी भी है, 50 साल का भी है, 25 साल का भी है, उसका ख्याल वो बीमार माँ ही रखने की कोशिश करती है। ऐसे तो हजारों लाखों उदाहरण है। 70-80 साल के माँ या दादी माँ या परदादी माँ जो खुद दूसरों के सहारे जिसको जीना चाहिए, वो अपने उस डिसेबल्ड बच्चों को या पोते पोतियों को पालती हैं जिनको और कोई नहीं पालता, ध्यान नहीं देता। जब तक माँ है, आप 50 साल के भी हैं, 60 साल के भी हैं, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, माँ कर पाए ना कर पाए खड़ी होने के लिए तैयार मिलेगी। शायद लाइफ में कोई ऐसी और रिलेशनशिप जो आप गारंटी देकर कह सको कि कल मेरे साथ कुछ हो, ये खड़ा होगा या खड़ी होगी, वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो। पर आप यकीन मान के बोल सकते हैं, मेरे लाइफ में कोई संकट आए, कोई खड़ा हो ना हो, माँ जरूर खड़ी होगी। कितनी माँओं को हम जानते हैं, पढ़ी लिखी, टैलेंटेड, जॉब छोड़ के, कैरियर को छोड़ करके बच्चों को पालने के लिए घर में रहती हैं। ऐसा पुरुषों में कम मिलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि पिताओं का कोई कंट्रीब्यूशन कम है, पर सामान्यता आप देखेंगे घर में महिला अपने बच्चों को पालने के लिए अपने टैलेंट के साथ, जॉब के साथ, कैरियर के साथ कंप्रोमाइज करती है। पुरुष कम करते हैं। हो सकता है कि किसी के घर में पत्नी पति से ज्यादा टैलेंटेड हो, ज्यादा अच्छा जॉब करती हो, पर पत्नी मां के रूप में सैक्रिफाइस करने को तैयार मिलती है। एक बार किसी आदमी ने अपने अनुभव को शेयर करके लिखा, मेरी एक आंख वाली मां। उसने लिखा, मैं जब छोटा था मेरी एक ही मां, सिर्फ मां ही थी, मेरे कोई बाप नहीं था, भाई बहन नहीं थे, मैं छोटा था और मेरी मां की एक ही आंख थी, कानी थी, और मुझे हमेशा उससे नफरत था कि ये कानी क्यों मेरी मां है। जब भी पेरेंट्स डे में वो स्कूल आती थी, मैं मन ही मन नफरत करता था, ये क्यों आई मेरे स्कूल, क्यों मर नहीं गई। सब दोस्त मेरे मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारी मां एक आंख वाली है। मैं हमेशा उससे लड़ता था, मत आया करो स्कूल, तुम बदसूरत हो, तुम्हारी एक आंख है। बच्चे दोस्त मेरे मजाक उड़ाते हैं। मां ने कहा ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वो कभी स्कूल नहीं आई। ग्रेजुएशन डे में भी सबके पेरेंट्स आए, मैंने सख्त मना कर रखा था, मत आना। मां हंस के रह जाती थी।
समय बीतता गया, मेरा स्कूलिंग खत्म हुई, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ा, बाहर गया। अब मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि अब माँ मेरे पास, माँ अपने दूसरे शहर में रहती है और बार बार नहीं आती है। मुझे उसकी तनाव नहीं है कि कब कहीं माँ ना आ जाए और मैं अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। मेरी जिंदगी में खुशहाली आने लगी। मैंने अच्छा जॉब किया, बहुत पैसा कमाने लगा, शादी भी हुई, मेरे बच्चे भी हुए, दूसरे शहर में रहने लगा। माँ वैसे तो नहीं आती थी, उसको पता था मैं उससे पसंद नहीं करता हूं। पोतों को देखने के लिए एक दिन वो आ गई। जैसे ही दरवाजा खोला, मेरे बच्चों ने देखा उसे, वो डर गए। मैं घर के अंदर से आया, देखा वो मेरी माँ थी। मैंने देखते ही मेरा मन खराब हो गया। तुम क्यों वहां आ गई? बच्चे डर जाते हैं, मत आया करो। माँ ने बोला, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं गलत घर में आ गई, दूसरे घर में मुझे जाना था। माँ चली गई मुंह छुपा के। मैं भी खुश हुआ, चलो बच्चों को छुटकारा मिली। मुझे अपनी पत्नी को, बच्चों को समझाना नहीं पड़ेगा कि मेरी माँ एक आंख वाली है। माँ चली गई और उसके बाद मेरा कभी माँ से मुलाकात नहीं हुई। बहुत सालों के बाद मुझे एक बार मेरे स्कूल में गेट टुगेदर हुआ। मुझे स्कूल के फंक्शन में आना था। होटल में रहा, स्कूल के प्रोग्राम अटेंड किया, सोचा आया हूं, देखकर चलो। मन के अंदर वो गिल्टी फीलिंग तो है, मैं माँ के साथ ठीक नहीं कर रहा हूं, कम से कम दूर से देख लो। तो अपने घर गया, देखा जमीन पर माँ, बुढ़ी माँ पड़ी हुई है, उठने को शक्ति नहीं है, सांसें बस चलती है। मैं अंदर गया, देखा कि वो आधा बेहोशी के हालत में है और उसके बगल में एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। मैंने उस चिट्ठी को उठाया और एक कमरे में जाकर के उस चिट्ठी को पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, मुझे पता था तुम आओगे बेटे, क्योंकि स्कूल में कुछ प्रोग्राम था और मुझे लगता था शायद तुम आओगे। मैं तो अब जाने की अवस्था में हूं, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, तुम्हें बुरा लगेगा, पर जाने से पहले ये एक पत्र जरूर सोचा लिख दूं, तुम्हें कुछ जिंदगी की सच्चाई बता दूं। बेटा पढ़ रहा था चिट्ठी। चिट्ठी में था, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। मैं जानती हूं कि मेरी एक आंख से प्रॉब्लम है, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जब तुम छोटा था, 1-1.5 साल का था, खेलते खेलते कोई चीज तुम्हारे आंखों में लगी तो तुम्हारे एक आंख फूट गया। तुम 2-4 साल तक एक आंख वाले थे। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बच्चा जिंदगी भर एक आंख वाला कहलाएगा, सब उसके मजाक उड़ाएंगे। नहीं, ये नहीं होने दूंगी। इसीलिए मैंने एक आंख तुम्हें दे दिया था, तब से मैं एक आंख वाली हूं। मुझे खुशी है कि तुम्हारे आंखों में मैं देख पाती हूं। खुश रहो बेटे, यही बताना था। चिट्ठी पढ़ने के बाद मेरे आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। मैंने बचपन से आज तक पूरी जिंदगी जिस माँ को मैंने गालियां दी, माँ को दुत्कारा क्योंकि वो बदसूरत है, सामने भी बोला, बच्चों को दूर रखा, उसकी बदसूरत का कारण मैं था। माँ बोलती नहीं है। दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, ताना आसानी से मार देते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये किया। बच्चे भी ताना मारते हैं, पत्नी भी ताना मारती है, पति भी ताना मारता है। दुनिया के हर रिलेशनशिप में जब भी मौका मिलता है, किसी ने मेरे लिए कुछ किया, वो ताना मारता है या मारती है। अकेली माँ होती है जो अंतिम तक भी ताना तक भी नहीं मारती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। हमारे जीवन में माँ पहला गुरु होता है। पैदा होने के बाद
पहली बार जो हमने सीखा माँ बोलना, बाप बोलना, वो माँ सिखाती है। संस्कृत में श्लोक है, नास्ति मात्र समो गुरु, देयर इज नो टीचर कंपेरेबल विथ मदर। माँ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, वो जो सिखाती है अपने अनुभव से, और अपने बच्चों को पढ़ाने सिखाने के लिए जितना मेहनत करती है, आप भी ऐसे हजारों लाखों गरीब परिवार की महिलाओं को जानते होंगे जो दूसरों के घर में मजदूरी करते हैं, बर्तन मांजते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं। क्यों पता है? सिर्फ इसीलिए कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनको ये काम ना करना पड़े। दुनिया में तो लैंग्वेजेस, भाषा है, से कहा जाता है मदर टंग, मातृभाषा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो सबसे पहले भाषा बोलता है या बोलती है, वो माँ से सीखकर बोलता है। बच्चे के अंदर जो संस्कार हैं, जो इम्प्रिंट्स हैं, जो सबकॉन्शियस मेमोरीज हैं, उन सबकॉन्शियस मेमोरीज में से बहुत सारा माँ का दिया हुआ होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, जब बच्चे वाले बने महिला, थोड़ा सावधान रहें। पिता का भी संस्कार होता है, पर आज हम माँ की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व, उसमें माँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली झलकती है, उनके चरित्र में, व्यवहार में, सोच में, समझ में। क्योंकि छोटा बच्चा, मोस्ट ऑफ छोटे बच्चे बचपन में माँ के साथ टाइम गुजारते हैं, दिन दिन भर गुजारते हैं। बड़े होने के बावजूद भी मोस्ट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ लोगों के घर में माओ के साथ बच्चों का समय ज्यादा बीतता है, और बच्चे जाने में अनजाने में माँ से वो उनके जीवन में, वो व्यक्तित्व में वो चीज आता रहता है। महाभारत में वन पर्व में एक आख्यायिका आती है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, जिसमें यक्ष बहुत सारा प्रश्न पूछता है और युधिष्ठिर उसका उत्तर देता है, आंसर देता है। अनेक प्रश्न है, बहुत सुंदर है। मौका मिले तो जरूर यक्ष युधिष्ठिर संवाद का पढ़िएगा, गूगल में भी आपको मिल जाएगा। डायलॉग बिटवीन यक्ष एंड युधिष्ठिर इन महाभारत। उसमें यक्ष का एक प्रश्न है, किम स्वित गुरुतरा भूमि है। यक्ष पूछता है, ये धरती से ज्यादा भारी कौन है? युधिष्ठिर बोलते हैं, माता गुरुतरा भूमि है। धरती से अगर कोई और भारी है, वो माँ है। क्यों? हमारी माँ, धरती को भी हम माँ मानते हैं, इसीलिए कि यही पैदा होते हैं, यही फसल उगाते हैं, यही खाते हैं, नाचते कूदते हैं, सब कुछ यहीं पर करते हैं। और माँ सब सहती है, धरती माँ सब सहती है, ऐसा हम मानते हैं, बोलते हैं। धरती के प्रति हमारा सम्मान है, धरती को माँ कहते हैं। पर धरती तो जड़ है, धरती में तो जान नहीं है। आप धरती में कितना जोर से उछलो, धरती को कोई दर्द तो नहीं होता। हमारे ऊपर धरती का जो एहसान है वो हम जरूर मानते हैं, वो जड़ हो तब भी, पर उसको दर्द तो नहीं होता ना। पर माँ तो जिंदा है, हड्डी और मांस की है, उसमें दिल है, उसमें मन है, जो फील करती है। उस पर बच्चा कूदे तो उसको फिजिकली हर्ट होता है, दर्द होता है, पर तब भी बच्चे माँ के ऊपर कूदते हैं। उसको कुछ बोले तो उसको दर्द होता है, क्योंकि वो इंसान है, तभी बच्चों की बात सुनती है। इसीलिए वो धरती से भी ज्यादा बड़ी है, ज्यादा हेवी है। भारीपन का यहाँ अर्थ है सहनशीलता, सहने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो पृथ्वी में भी है। पर पृथ्वी तो जड़ है, ये तो जिंदा हड्डी मांस की शरीर वाला एक व्यक्ति है, जो आपके सारे परेशानियों को, दुखों को वो सहती है। ऐसी करोड़ों माएं हैं जिनके लाइफ में अपनी कोई स्टोरी नहीं है। जैसे आपसे पूछे, आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताएं, आप बताएंगे, ये मैंने किया, ये पढ़ा, ये किया, ये पाया, ये अचीवमेंट है, ये सक्सेस है। पिताओं को भी पूछिए, ज्यादातर पिताओं का
बापों के अपने लाइफ की स्टोरी है। पर यकीन मानिए, हो सकता है हमारे आप में से भी बहुत होंगे जिनकी माओ की अपनी कोई कहानी नहीं है जीवन भर में। उनसे जब भी कोई बात करे, पड़ोस की महिला बात करे, बाहर का आदमी बात करे, वो एक ही चीज बोलते हुए मिलेंगे, मेरा बच्चा ये है। छोटा था तो मेरा बच्चा देखो कितना नटखट है, मेरा बच्चा देखो कैसा ये है, मेरा बच्चा देखो कैसे ये करता है। बड़ा हो गया, बताओ कुछ अपने बारे में। मेरे बारे में क्या, मेरा बच्चा दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, अमेरिका में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, यहाँ रहता है, वहां रहता है। मेरा बच्चा ये करता है, मेरे बच्चे के पास 4 गाड़ियां हैं, मेरे बच्चे के पास 5 घर हैं, मेरे बच्चे के पास इतने बच्चे हैं। तुम अपने बारे में बताओ, मेरा क्या है। उनकी कोई अपनी स्टोरी है नहीं है, सब कुछ बच्चों की स्टोरी से ही जीवन भर बच्चों की में ही बिजी रहे, बच्चों की लाइफ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया। माँ का प्यार कभी बंटता नहीं है। जब हम बच्चे होते थे या हमारे भी बच्चे होते हैं, उनका शिकायत रहता है, लड़ते हैं, क्लेम करते हैं, ब्लेम करते हैं कि आप उससे ज्यादा प्यार करती हो, इससे कम प्यार करती हो, मुझे कम प्यार करती हो। पर माँ का प्यार उस पूर्ण मद मंत्र की तरह, पूर्ण मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल दो तो पूर्ण ही रहता है। माँ के प्यार से सब बच्चों के लिए समान प्यार होता है। हो सकता है दिखने में अलग अलग दिखें, माँ के प्यार जब बंटता नहीं है, वो जिस भी बच्चे के लिए जाता है वो पूरा का पूरा प्यार जाता है, आधा अधूरा प्यार नहीं। हमें दिखता होगा, घर में कोई बच्चा कमजोर हो, माँ उसे थोड़ी ज्यादा केयर करती है। कोई कम पैसा कमाता हो, माँ अपने हिस्से के पैसे के बड़ा हिस्सा उसको दे देती हो। दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम है, तुम हमें तो नहीं देते हो, माँ को लगता है तुम बहुत कमाते हो, ये थोड़ा कम कमाता है। माँ के खर्च के लिए जो दूसरे बच्चे पैसा देते हैं, उसी पैसे में से काट के अपने दूसरे उस बच्चे को दे देता है जिसकी कमाई कम है। पर माँ के प्यार में कभी शक नहीं करना चाहिए, वो तो पूरा होल होता है, पूरा होता है। वो कितने भी डिवाइडेड हो, उसमें कोई आधा अधूरापन नहीं होता। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, 2011 और 12 में ये लाइन बहुत फेमस थी, इफ यू कैन सर्वाइव यू मस्ट रिमेम्बर दैट आई लव यू। ये एक सच्ची कहानी है। जापान में 2010 या 11 में एक भूकंप आया था। वैसे भूकंप वहां आता रहता है, पर ये कहानी उसी समय की है। तो भूकंप के बाद 2-3 दिन के बाद मलबा हटाने के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मी जाते रहे। तो बिल्डिंग वगैरह टूटे हुए थे, इस बिल्डिंग में से मलबा में से वो चेक कर रहे थे। देखा एक मरी हुई डेड बॉडी है, जो मर चुका है, उसके ऊपर मलबा गिरा हुआ है। तो चले गए। पहले जो जिंदा है पहले उनको बचाना होता है, सबसे पहला काम होता है। पर पता नहीं क्यों उस टीम को लगा, कुछ उनको अंदर फील हुआ, तो वो वापस आए और उस मलबा को हटाया। और उस मलबा के अंदर देखा जो माँ, एक लेडी, यंग लेडी जो मरी पड़ी थी, उसके हाथ और पैर ऐसे पोजीशन में थे। तो उन्होंने जब उसको खोला, देखा उसके अंदर एक बच्चा है। और वो ऐसी पोजीशन में थी वो माँ, यंग लेडी, कि बच्चा गोद में हो और उसने अपने हाथ और सर उसके ऊपर ऐसे कर रखा हो, मानो जब भूकंप के समय छत गिरा हो, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को आगे कर दिया हो। उद्धार करने वाले टीम ने देखा वो बच्चा जिंदा था। बड़े मुश्किल से वो डेड बॉडी में से वो बच्चे को निकाले गए और वो बच्चा सचमुच जिंदा था। 2-3 दिन तक छोटा बच्चा था, वो जो माँ के शरीर से जो खून निकल रहा था, खून मुंह में लगा था, तो उसी से वो बच गया था। माँ ने उस बच्चे को
यंग मदर ने बचाने के लिए अपने आप को आगे किया था। जब उद्धार करने वाले लोगों ने देखा, ढूंढा, तो उस डेड बॉडी के पास एक फोन मिला और उस फोन में एक मैसेज था, और वो मैसेज था ये, जापानी भाषा में लिखा हुआ था, जिसका अनुवाद था, इफ यू कैन सर्वाइव यू मस्ट रिमेम्बर दैट आई लव यू। अगर तुम बच गए मेरे बेटे, तो जरूर याद रखना मैं तुम्हें प्यार करती हूं। ये एक छोटा सा वाक्य है। ये वाक्य पूरे के पूरे माँ का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो उसको डिफाइन करने के लिए काफी है। यकीन मानिए, करोड़ों करोड़ों माएं तिल तिल कर अपने जीवन को जला देती हैं कि उनके बच्चों का जीवन सही हो, उनके जीवन में सुख हो, बच्चे ठीक हो। इसीलिए हमारे शास्त्र कहता है, अस्मिन् जगति महत्यपि किमपि न तद्वस्तु वेधसा विहितम् अनिमित्त वत्सलाय भवति यतो मातुरुपकारः। इस दुनिया में ऐसा कोई चीज ईश्वर ने नहीं बनाया, सृष्टिकर्ता ने नहीं बनाया, जो निष्कारण प्रेम करने वाली माँ, जिस प्यार के पीछे कोई कारण नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई कंडीशन नहीं, ऐसी माँ का उपकार के बदले जो दिया जा सके माँ को, उस माँ के निश्चल प्यार के बदले आप माँ को कुछ दे सको, दुनिया में ईश्वर ने कुछ ऐसा बनाया नहीं। मनुस्मृति का भी ये श्लोक है, उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते। हमारे जीवन में जिन जिन का रोल है, जिन्होंने हमें सिखाया, पढ़ाया, टीचर्स हैं, उनका हमारे ऊपर ऋण है। 10 गुरुओं का जो हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन है, वो एक आचार्य जिन्होंने हमें जीवन सिखाया, वो बराबर होता है। 100 आचार्यों का कंट्रीब्यूशन एक पिता के कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। और कहता है, हजारों पिताओं का कंट्रीब्यूशन भी माँ के कंट्रीब्यूशन के सामने छोटा है। माँ की जो सैक्रिफाइस है, वो दिखाई नहीं देती है। आपके जीवन में की खुशहाली के पीछे जो हिडन सैक्रिफाइस है, जो ना दिखाई देने वाला त्याग है किसी का, वो माता का होता है। वो रोती भी है तो अकेले में रोती है, बच्चों को पता ना चले। वो अपने दर्द को भी छुपाती है, क्योंकि बच्चा कहता है कि भूख लग रहा है, खाना दो, वो दर्द को भी छुपा के खाना बना के दे देती। पिता सब चीजें प्रोवाइड करता हो, पर जो डे टू डे लाइफ में जो एक एक चीज की जो त्याग, और वो त्याग भी जो दिखाई ना दे, हो सकता है हम सबको अपनी पूरी जिंदगी में भी पता ना चले माओ ने हमारे लिए कैसे कैसे कष्ट सहा। हाँ, एक तरीका है, आप जान सकते हैं माओ का क्या कंट्रीब्यूशन है। जब हमारे में से जो माएं बनती हैं, जो लड़की जो माँ बनती हैं, बेटों को तो कम पता चल पाएगा, पर बेटियों को पता चल सकता है कि कितना कंट्रीब्यूशन लाइफ में है। इसीलिए शास्त्र कहता है, कभी सोचना भी नहीं कि तुम माँ के लिए कितना भी करो तो ऋण चुका लिए, तुम कभी नहीं चुका सकते हो। अदूर गमनम तीर्थ मदेह दमनम तपः अनंभ संभवम स्नानम मातुश्चरण पंकजम। अपनी माँ के पैरों की सेवा करो। वो माँ का पैर वैसा ही है जैसे बिना दूर जाए तीर्थ का पुण्य मिल जाए, देह को तपाए बिना तपस्या हो जाए, बिना नहाए शरीर पवित्र हो जाए। ये सब माँ के चरण में है। माँ की सेवा करो
तो बिना तीर्थ जाए भी तीर्थ का फायदा मिलेगा, बिना तपस्या किए भी तपस्या का फायदा मिलेगा, बिना नहाए भी नहाने का फल मिलेगा अगर माँ की सेवा करते हो। कहीं तुम्हें लगे कि मैंने जो किया बहुत किया, माँओं का करना तो उनका कर्तव्य है, तो मुझे क्यों ज्यादा टेंशन लेना। एक सुंदर श्लोक है, जानिएगा। आस्तन्यपानात् जननी पशूनाम आदार लाभाच्च नराधमानाम आगेह कर्मावधि मध्यमानाम आजीविता तीर्थमिवोत्तमानाम। जो पशु होते हैं, जानवर, उनके लिए माँ माँ है जब तक दूध दूध पिलाए। जानवरों के बच्चे बड़े हो गए, अब वो उनका माँपन खत्म, माँ के साथ और माँ बच्चे वाले रिश्ता खत्म हो जाती है। आदार लाभाच्च नराधमानम। इंसानों में जो बहुत निम्न कोटि का इंसान है, बहुत छोटे कैटेगरी का इंसान है, वो जब तक शादी नहीं करता तब तक तो माँ माँ करता रहता है। पत्नी आने के बाद माँ को भूल जाता है, और अगर याद भी रखता है बड़ा आर्टिफिशियली माँ को सामने रखता है। आगे कर्मावधि मध्यमानाम। और जो थोड़ा मध्यम कैटेगरी के लोग होते हैं, तब तक माँ घर का काम कर सकती है, फिजिकली एबल है, काम धंधा खुद कर सकती है, तब तक तो वो माँ है, तब तक उसको केयर करते हैं, जब तक माँ काम में आ सकती है। आजीविता तीर्थमिवोत्तमानाम। पर जो अच्छे लोग हैं वो तो माँ की जब तक जीवन है, माँ उनके लिए तीर्थ है। तीर्थ समझते, ऑब्जेक्ट ऑफ वेनरेशन, पूजा का स्थान। जब तक माँ जिंदा है उनके लिए माँ पूजा का स्थान है, पूजा के योग्य। ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हम पति की माँ को माँ नहीं समझते, पत्नी की माँ को माँ नहीं समझते, जब तक हम एक दूसरे की माँओं को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। उन महिलाओं को भी सोचना चाहिए जो शादी के बाद पति को माँ से अलग कर देते हैं। तुम्हारा जो पति है, उसको जिसने पाला पोषा बड़ा किया, ने त्याग किया, वो भी कोई माँ है, जैसे तुम्हारी अपनी माँ है। पुरुषों को भी समझना चाहिए, तुम्हारी जो पत्नी है उसको भी किसी ने जन्म दिया, पाला पोसा बढ़ाया। हम एक दूसरे की माँओं को भी सम्मान करें, अपनी माँ का तो करे ही, अगर पति पत्नी है एक दूसरे की माँ का भी सम्मान हमें ही करना पड़ेगा। और अंत में एक अंग्रेजी में किसी ने सुंदर कविता लिखी, लेस्ली किसीरे। इफ आई कुड गिव यू डायमंड्स फॉर ईच टीयर यू क्राइड फॉर मी, इफ आई कुड गिव यू sapphires for each truth you have helped me see, if I could give you rubies for the heartache that you have known, if I could give you pearls for the wisdom that you have shown, then you will have a treasure, mother, that would mount up to the skies, that would almost match the sparkle in your kind and loving eyes. But I have no pearls, no diamonds, as I am sure you are well aware. So I can only give you gifts such as my devotion, love and care. जीवन में क्या माँ का रोल है और हमारा माँ के प्रति कितना कर्तव्य है, मरते दम तभी आप कितना भी करो कम है। यकीन मानिए, जो अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते, ईश्वर उनको कभी माफ नहीं करता। आप कितने भी पूजा पाठ जप तप करें, अपने माँ को सम्मान दें, पिता को भी सम्मान दें, तो हम भी माँ बाप बनते हैं तो हमारे बच्चे भी हमें सम्मान देना सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।